हाँ भाई बताओ यार, तुम बताओ कैसा पेपर कैसा लगा, पहले ये बताओ। इजी था? जी पेपर इजी नहीं था बिल्कुल भी। ऐसा तो ऐसा ही का बन दिया ऐसा पेपर। हाँ जी बिल्कुल, हिस्ट्री का इसमें तंसा सा भी दे रखा हमारे में, पॉलिटी नहीं पूछ रखी, नो करंट था, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ला रहे कहाँ से आंसर दे। अब कुछ बालक कह रहे हैं कि बिल्कुल फोको पेपर है, कभी हल्को पेपर है। जी फोको पेपर है तो देख लियो उनके ऊपर कितने दिन में वर्दी आ जाएगी। झूठ बोल रहे, तुक्का मार का है सारे। अच्छा तो यूपी स्पेशल कितने सवाल रहे होंगे? यूपी स्पेशल लगभग 6-7 सवाल रहे होंगे। अच्छा ये बात चक्कर क्या है, कल की शिफ्ट में भी दोनों शिफ्टों में बहुत हार्ड पेपर बता रहे थे, परसों वाली में भी आज वाली में भी 2021 का करंट पूछ रखा 2026 ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें अच्छा लेवल का जो बंदा तैयारी कर रहा है वो भी आंसर नहीं दे सकता। अब बताओ फीफा वर्ल्ड कप हम खेल रहे हैं क्या? अब बताओ उसमें पूछ रखा फुटबॉल खेलना है क्या, हम टेनिस खेलना है, कोई हमें वो सवाल पूछो जो आंसर देने हो। ये वे पूछ रखे हॉकी किसने बजाया या फिर प्रधानमंत्री ने वो उद्घाटन कद करा, वो उद्घाटन थोड़ी बताएंगे हम। हमसे वो पूछो कि प्रधानमंत्री पहला कौन बना, दूसरा कौन बना, अब चौथा कौन बनना, हमें क्या पता। अच्छा होमगार्ड का लेवल के जो पेपर सवाल होने चाहिए थे वो सवाल नहीं है बिल्कुल भी। अजी ये गुमराह करने की है, नौकरी नहीं देना चाहते, सीधी बात ही है। जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं नौकरी उन पे ही आवेगी हो, जो फ्रेशर हैं या फिर जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए नौकरी नहीं है। जो SI का लिखाड़ेंगे वही होमगार्ड का लिखाड़ेंगे। और जो अच्छा जी आप अच्छा बोल रहे हो, इधर आ जाओ जी गाड़ी निकल जाती है। तो फिर इसका एक बात ये बताइए फिर मुझे जी, तब तो ये है कि फिर कोई होमगार्ड की तैयारी क्यों करेगा, होमगार्ड का पेपर क्यों दिया जा रहा है? SI का दो, फिर तो SI कांस्टेबल का ले लो, फिर पेपर नहीं। जी बिल्कुल यही सही बात है। अगर कोई जब होमगार्ड का कोई क्रैक कर सकता है ना तो उसके सामने SI और कांस्टेबल कुछ नहीं। हाँ जी। अच्छा हिस्ट्री पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ज्योग्राफी वगैरह के सवाल कैसे थे, करने लायक थे या नहीं थे? जी बिल्कुल करने लायक नहीं थे, ऐसे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ रखे। बताओ 3 लाइन में क्वेश्चन पूछ रखा, आप कहाँ से दे दे आंसर उसमें। अब जब बंदा समझ ही नहीं पा रहा, इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज दे रखी तो आदमी आंसर नहीं दे सकता उसमें। आंसर जब देगा जब उसे समझ में आएगी। तो क्या लग रहा है पेपर को देखते हो बन जाएंगे होमगार्ड या फिर ना बन पाएंगे? जी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जितने यहाँ बच्चा है मुझे तो लगता नहीं किसी की 10 की भी नौकरी लग रहा है। देख करके क्या देख करके पेपर सेट किया, क्या लग रहा है माइंड सेट क्या था पेपर में? जब आप सवाल देखे हैं तो बनाने वाले का क्या माइंड सेट रहा होगा? जी माइंड सेट तो यही रहा उसका कि जितने कम से कम हो सके उतने बालक जामे अंदर को। ये जो फालतू चाह रहे कि एकदम पढ़ा लिखा तगड़ा भाई, जो मतलब जो सब सवालों को टफ जितने भी हार्ड सवाल है सबको सॉल्व कर ले, इस तरह का। अजी नु बताओ पढ़ा लिखा के कौन सा चांद पे ड्यूटी करवाएंगे तो धरती पे ही गाड़ी तो बनाना है इन्हें, या फिर इन्हें मैनेजर बनाना है, भीतर IAS लेवल के इन्हें कोई सेफ्टी डिपार्टमेंट देना, गार्ड बनाना है। ऐसे क्वेश्चन थे नॉर्मल। मुझे रिव्यू कर रहा था तो वो भी बोल रहा था कि मैथ्स रीजनिंग होने चाहिए थे, हिंदी वगैरह होना चाहिए था, तब पेपर थोड़ा सा ठीक बैलेंस सा बनता। ऐसा होना चाहिए था क्या? अरे ऐसा थोड़ा बहुत तो होना चाहिए था, जो बच्चे कर भी जाते, जो जिन्हें कुछ थोड़ा सा मनोबल भी रहता। अब बच्चों को मनोबल ही ना रहा। मजा आया? कैसा था पहले ये बताओ, इजी टफ या कैसा था? भाई ठीक ही था पेपर, करने वाला नाम तो पेपर ठीक था, मजा आया था मेरे तो करने। भाई कितने करके आए हो, सवाल कितने करे? मैं तो पूरे लगा गया। पूरी लगाया? वो सही कितने उसमें से? इस तरह नहीं पता, तो रिजल्ट में पता लगा सही कितने थे। मैं तो पूरे लगाया। बन जाओगे होमगार्ड? वो तो पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। चलो कहाँ से आए सवाल? मैं यार सवाल तो ऐसे ही है, बस फोके से सही हो काम। सही हो गया काम एकदम बेहतरीन, फोके से क्वेश्चन है वैसे। हल्के बालक तो सब कह रहे हैं कि बहुत तगड़ा पेपर आ रहा है, टफ आ रहा है ना, पास है। यूपी पुलिस होमगार्ड में लग गया। सुनो तो भाग कर रहे हो यार, तुम तो भाग रहे हो, जानो भी तो यार, नहीं जाना तो। अच्छा ये बताओ कितने सवाल करे तुमने? मैंने तो सारे कर दिए 100 के 100। और सही कितने करे? और 100 सही है। तुक्का कुछ ना है, सब सही है। पेपर कैसा लगा? हार्ड लगा? सीरियसली हार्ड इजी टफ? बहुत फोको है एकदम, एक नंबर है सब, एक नंबर का लग गो। मैं तो यूपी पुलिस होमगार्ड में। तो जो कल परसों की जो शिफ्ट थी वो टफ थी, वो हार्ड थी काफी। ये तो इसका मतलब ये ज्यादा टफ नहीं है ये वाली शिफ्ट? टफ हो कुछ ना, आसान है बहुत। अच्छा जी UPG के कितने सवाल थे? ऐसा कुछ ना, वो तो मैं करिया बस, मैं बाद में कर जाऊंगा। अब पूछो मत ना, कुछ हो गए सब काम होगा फिट। बोल भोलेनाथ की जय। पेपर था इजी टफ मॉडरेट क्या कहीं पेपर? सही था सर। पेपर सही था? इजी लगा आपको या हार्ड था? कैसा क्या? हार्ड भी था, हार्ड भी था। हार्ड भी था। कितने सवाल आपने करे हैं टोटल? पूरे कर दिए 100? पूरे 100 कर। सही कितने करे हैं? तुक्का कितने में मारा है? ये तो पता नहीं है? ये तो तुक्का कितने में मारा है? अच्छा UPG के कितने सवाल थे? नहीं पता? हरियाणा हैं? कहाँ से आए हो आप? गौरीपुर से। अच्छा ओके, करंट अफेयर सवाल थे या नहीं थे करंट अफेयर का?
वो भी नहीं था। कैसा पेपर हुआ भाई? बढ़िया गया, बढ़िया बढ़िया गया। कैसा लगा पेपर? बढ़िया, अच्छा। कतई हल्का था? हाँ ठीक था। इधर आ जाओ छाँव में। सब लोग बोल रहे हैं कि कतई हल्का पेपर आ रहा है, फूका पेपर। एकदम बढ़िया पेपर, कोई दिक्कत नहीं भाई। यूपी स्पेशल के कितने सवाल थे? लगभग थे 20-25 सवाल थे। 20-25 से यूपी स्पेशल करंट अफेयर सब थे, मतलब मिला के सारे ही थे, सारे ही थे। सारे कर दिए। तुक्का कितने मारा? हाँ तुक्का नहीं मारते भाई हम, पूरे बढ़िया सही से तुक्का नहीं। पेपर तो सही था वैसे, जैसे सवाल ऐसे नोट आए, ऋग्वेद में कितने सूक्त है 1028 सबको पता है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी सबको पता है, ये तो हल्का विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग, ऐसे मतलब 10-12 सवाल तो ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, मतलब नॉर्मल सही एवरेज भी पड़ता है, ऐसा कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। मैं मेरठ से आया हूँ और मैं LT ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं होमगार्ड का भी पेपर दे रहा हूँ। फिलहाल जो नौकरी मिल जाओ ले लो, झोला छाप होमगार्ड कैसी भी हो, वही मिल जाए। वो लग जाओगे, होमगार्ड वगैरह मिल जाएगी ये नौकरी? 75-80 के समथिंग हो सकता है। 75-80 कट ऑफ कितनी जा सकती है? 80 प्लस? कट ऑफ का तो कह नहीं सकता, लेकिन मेरे 75-80 के प्लस ठीक हो। 75-80, लेकिन कट ऑफ का क्या लग रहा है? पेपर को देखते हो, क्योंकि मैं जितना भी मैंने रिव्यू करा है तो सब लोग बता रहे हैं कि पेपर हार्ड आ रहा लगातार। हार्ड डिफिकल्ट ही है, लेकिन 20 क्वेश्चन ऐसे 20-25 जो डिफिकल्ट है जो पता ही नहीं कुछ। अच्छा, जैसे पैनाकोंडा का युद्ध, यानी बन्नी हट्टी ताली कोट्टा का युद्ध का तो पता है 1565 में सबको, लेकिन उसका पैनकोंडा युद्ध का तो नहीं पता किसी को। अच्छा, ऐसा है। कहाँ से पेपर सेट कर रहे हैं? कोई अलग मशीन ले लिया क्या? कोई अलग एप्लीकेशन है उनके पास में, अलग ही सॉफ्टवेयर हो जो गूगल पे भी नहीं हो? एक्चुअल पेपर सेट करने वाले होते हैं ऐसी है जो बालक का दिमाग घूम जाए, वो एग्जामिनर का अलग ही लेवल का हिसाब होता है कि पेपर कैसे सेट करना है, ऐसा होने लग जाए तो फिर। अच्छा, यूपी स्पेशल कितने सवाल रहे होंगे? यूपी से 10-12 थे। 10-12 मुझे तो मेला ऐसे थे जो मेला कि- सेला जिक्र वाला एक अद्दा मिला है क्वेश्चन। तो मतलब ऐसे सवाल थे जो कहीं भी जीके में, यूपी जीके की जो किताबें आ रही हैं आजकल उनमें थे, जो तैरते भाई सब जगह मिल जाए। यूपी जीके भी डिफिकल्ट थी, डीप जाके पूछ रहा, मतलब ये हाँ, है। तो अब बालक जो अगर मान लो आगे जब होमगार्ड की भर्ती निकलेगी, किस तरह से तैयारी करे फिर होमगार्ड की इन पेपरों को देखते हुए? वो ऐसी करनी पड़ेगी जैसे PCS की तैयारी कर रहे हो ना, ऐसी करनी पड़ेगी होमगार्ड के लिए हो। आगे कुछ आगे तो PCS वालों को होमगार्ड देने चाहिए फिर, तो इसका मतलब है प्लान बी के तौर पे। क्या कैसा बढ़िया लगा? पेपर था, बढ़िया था जी, बढ़िया बढ़िया का नहीं तुक्के मारने लगता, मंगेश मीडिया तुक्के मारने लगता पेपर, सब तुक्के ही मार रहे भाई ये। तुक्के मार। हाँ जी, कोई सा भी अगर जो एक भी नु कह दो, मंगेश मीडिया करने लायक था। एक भी अगर जो कोई बालक नु कह दे मेरा पेपर 100% हुआ, हाँ, गलत कहते ही नहीं कहने का। अच्छा, कट ऑफ भी अच्छा, 30-40। आपने कितने सवाल करे हैं टोटल? 100 के 100 करे जी, 100 के 100। मार्किंग तो है नहीं है। नहीं। तो सही और तुक्का कितने में मारा है? सही तो 20 की लगे हैं, बाकी तो सब रेडी हुए। इसी क्या मतलब, मैं तो SSC की तैयारी कर रहा हूँ भैया, GS मैंने पढ़ी नहीं, और मतलब कुछ ऐसे है जो कॉमन पढ़ रहे हैं वो, हाँ, और मैंने कुछ तुक्का मारे। अच्छा, आप SSC मतलब ठीक है भाई, भीड़ के SSC के PYQs भी दिए होंगे, पेपर भी दिए होंगे और दूसरे, तो कैसा पूरा कर रहा हूँ अभी। तो तुम एक चीज देख रहे हो, भीड़ इतनी है, सरकार को मतलब हमारे अमरोहा को 95 वैकेंसी है, उसी हिसाब से उन्हें बंदे ले रहे हैं, तो इस हिसाब से वो पेपर सेट कर रहे हैं। तो ये है मैटर, ये है भाई। ठीक है ब्रो, थैंक यू।